वृंदावन बिहारी लाल की. We'll continue with Bhakti Shatak, Doha number 63 tonight. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe 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 Jai Radhe Jai Radhe 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 Jai Radhe Jai Radhe Krishna Jai Krishna Jai Krishna अति विरक्त का ज्ञान है अति आसक्त ही कर्म राधे राधे अति विरक्त का ज्ञान है अति आसक्त ही कर्म राधे राधे ज्ञान जीव मात्र का भक्ति है
यह अधिकारी मर्म राधे राधे जीव मात्र का भक्ति है। जीव मात्र का भक्ति है। यह अधिकारी मर्म राधे राधे वो मात्र का जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 As I've been doing the last few nights, I'll explain each doha briefly in both Hindi and in English. पिछले कई दोहों में कृपालु जी महाराज बता रहे हैं कि 5 पॉइंट्स हैं, 5 शर्तें हैं सही मार्ग के निर्णय करने के लिए। एक अन्वय माने क्या इस मार्ग से लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। एक व्यतिरेक क्या इस मार्ग के बिना लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। नंबर 3 अन्य निरपेक्षता क्या इस मार्ग कोई दूसरे मार्ग की अपेक्षा करता है, नहीं करना चाहिए सही मार्ग। नंबर 4 क्या इस मार्ग में सनातनत्व है, अमरत्व है, यानी फल देने के बाद या मार्ग भी खत्म हो जाता है और जो फल दिया था वो भी एक दिन खत्म हो जाता है, मर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्ग भी सदा रहे अनादिकाल के लिए और जो फल वो मार्ग देता है वो भी अनादिकाल तक रहे। और सर्वत्रकिता, सर्वत्रकिता का मतलब है कि क्या यह मार्ग का कोई खास अधिकारित्व है, माने क्या सब के लिए है या केवल कुछ क्वालिफाइड लोगों के लिए ही है। तो सब के लिए होना चाहिए, सही मार्ग सब के लिए होगा और वो सही मार्ग सब कहीं
किया जा सकता है। जो साधना है उस मार्ग में कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, न देश का न काल का। इसको बोलते हैं सार्वत्रकिता, सर्वत्र सर्वदा करना चाहिए ये मार्ग, जो सही मार्ग है। तो कल हमने देखा है कि भक्ति के अलावा और कोई मार्ग पहली ही शर्त पूरी नहीं कर सकता है, न ज्ञान न कर्म। यानी कर्म अपने आप भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती है, माया निवृत्ति नहीं करा सकती है। ज्ञान मार्ग भी भक्ति के बिना माया निवृत्ति या आनंद प्राप्ति नहीं करा सकता है। भक्ति ही अकेला मार्ग है जिससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति से ही आनंद प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति संभव है, भक्ति से ही माया निवृत्ति संभव है। तो दूसरी शर्त व्यतिरेक वो भी भक्ति के लिए ही लागू होगा, भक्ति ही इस दूसरी शर्त भी पूरी कर देता है। भक्ति के बिना हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। तीसरा हमने वो भी देखा था कल कि अन्य निरपेक्षता केवल भक्ति में है, क्योंकि कर्म तो भक्ति की अपेक्षा करता ही है। कर्म के बिना कर्म भक्ति के बिना स्वर्ग तक ही पहुंचा सकता है, लेकिन भक्ति के साथ भक्ति उसमें लाओ, यानी अपने कर्म करो लेकिन मन भगवान में रहे, मन की शरणागति रहे भगवान में, तब उसको कर्मयोग बोलते हैं। यानी कर्म प्लस भक्ति बराबर कर्मयोग। कर्मयोग आनंद प्राप्ति करा सकता है, माया निवृत्ति करा सकता है, क्योंकि भक्ति उसमें है। ज्ञान भी भक्ति की अपेक्षा करता है। भक्ति के बिना ज्ञान मार्ग आत्मज्ञान करा सकता है, अविद्या को समाप्त कर सकता है, पंचमहाभूत और अहंकार को पार करा सकता है ज्ञान मार्ग, लेकिन न विद्या माया को समाप्त कर सकता है, न महान और प्रकृति को पार कर सकता है। तो ज्ञान मार्ग भी अपने आप लक्ष्य प्राप्ति दिला नहीं सकता है, वो भी भक्ति की अपेक्षा करती है। भक्ति लाओ उसमें, यानी वो ज्ञानी, वो आत्मज्ञानी जिसने पंचमहाभूत और अहंकार का भेदन किया है, जिसने अविद्या माया को समाप्त कर दिया है, लेकिन जिसकी विद्या माया अभी भी है, जिसका महान और प्रकृति अभी भी है, वो भक्ति करे, तब भक्ति के द्वारा भगवत कृपा मिलती है और इस कृपा के द्वारा माया निवृत्ति हो जाती है। तो चौथा शर्त ले लीजिए। कल हमने वो सनातनत्व भी देखा था, अमरत्व, कि केवल भक्ति सदा रहती है, क्योंकि कर्म स्वर्ग देकर अपने आप मर जाता है। वो मार्ग भी रुक जाता है। आपने कर्म किया, कर्म धर्म, आप मर गए, फिर स्वर्ग गए, तो उस समय आप कर्म नहीं कर सकते हैं, वहाँ कर्म करने का अधिकार नहीं है किसी भी के लिए। तो ना आप कर्म कर सकते हैं वहाँ, तो कर्म मार्ग समाप्त हो गया है। और जो पुण्य आपने कमाया कर्म करने से, वो भी समाप्त होता जाता है। जब तक आप स्वर्ग में रहते हैं, आप उस
कर्म का के फल का भोग करते हैं, और जैसे ही भोग हुआ वो कर्म समाप्त हुआ, और एक दिन आपका सारा पुण्य समाप्त होता है और आप यहाँ वापस आ जाते हैं, तो वो फल भी समाप्त हो जाता है। आपने मुझसे कल ज्ञान के बारे में यही सुना है कि ज्ञान भी मर जाता है। ज्ञान अज्ञान को समाप्त करके स्वयं मर जाता है, स्वयं समाप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी समाधि में लीन हो जाते हैं, और समाधि में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, वो त्रिपुटी जिसे बोलते हैं, वो तीन चीजें एक हो जाते हैं। तो फिर कौन किसको जाने? ज्ञान भी समाप्त समाधि में भी और मोक्ष में भी, क्योंकि मोक्ष की अवस्था में मन ही नहीं रहता, अंतःकरण ही नहीं रहता, तो कौन जाने? आत्मा तो ज्ञाता है, जानने का पोटेंशियल है आत्मा में, जान सकता है आत्मा, लेकिन उसको अंतःकरण की जरूरत है। अंतःकरण है अपने साथ में, तब उस उपाधि से आत्मा जान सकती है। लेकिन अंतःकरण के बिना कोई कुछ नहीं जानता है, कोई अनुभव भी नहीं होता है, न सुख का न दुख का। तो ज्ञान भी मुक्ति देकर मर जाता है, लेकिन भक्ति सदा रहती है। हम अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, फिर हम भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे। भाव भक्ति की परिपूर्णता होने पर, अंतःकरण शुद्धि 100% होने पर, फिर दिव्य भक्ति मिलेगी हमको, जिसे प्रेमा भक्ति कहते हैं, सिद्धा भक्ति कहते हैं। और वो सिद्धा भक्ति सदा रहती है, वो भगवान की सबसे अंतरंगा शक्ति है, वो प्रतिक्षण वर्धमान भी है। भगवान भी हमारी भक्ति करेंगे, भगवत प्राप्ति के बाद हम उनकी भक्ति भी करेंगे भगवत प्राप्ति के बाद, तो भक्ति सदा रहती है। तो भक्ति ही अन्वय, व्यतिरेक, अन्य निरपेक्षता और अमरत्व यानी सनातनत्व, ये 4 शर्तें जो हैं, भक्ति ही उन सब को पूरी कर देती है। तो अब 5वां लीजिए, सार्वत्रकिता, यानी कौन अधिकारी है इस मार्ग के लिए। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान मार्ग के लिए अति विरक्त होना चाहिए। भागवत में लिखा है कि निर्विन्नानाम ज्ञान योगः, पूर्ण निर्विन्न होना चाहिए। निर्विन्न का मतलब है कि कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कहीं जड़ वस्तुओं में भी और चेतन वस्तुओं में, हमारे रिश्तेदारों में, कहीं भी अटैचमेंट न होना चाहिए। ये पूर्ण निर्विन्न है। और मन पर कंट्रोल होना चाहिए, पूर्ण अनुशासन होना चाहिए मन के ऊपर। वो ज्ञान मार्ग के लिए अधिकारी है। और कर्म के लिए वैसे हम कहते हैं कि कर्म के लिए उसी श्लोक में कहा है कि कर्म किस लिए है? जो अति आसक्त है। ज्ञान अति अनासक्त, अति विरक्त के लिए है, और कर्म अति आसक्त के लिए है। वो कर्म करे। लेकिन कर्म में, कर्म मार्ग में बहुत सारे नियम होते हैं, विधि निषेध बोलते हैं, डूज एंड डोंट्स। तो उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। वो जो अति आसक्त है संसार में और वो संसार का भोग करना चाहता है,
उसके लिए अच्छा है कि देखो ये कर्म करो, ऐसे अनुशासन से रहो, ये सात्विक कर्म करो, ये दान करो, ये वैदिक कर्म करो, फिर स्वर्ग मिलेगा या अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। और उसका दूसरा परिणाम क्या है? धीरे 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 ऐसे सात्विक कर्म करने से, ऐसे अनुशासन से रहने से उसका मन थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाता है और थोड़ा सा धीरे धीरे सात्विक होता जाता है। उसको असली आनंद नहीं मिलेगा ऐसे करने से, लेकिन कम से कम सात्विक गुण थोड़ा बढ़ेगा उसके मन में। उसके कारण एक दिन सोचेगा कि क्या इससे मुझे असली आनंद मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसके आगे क्या है? तब वो सुनने को तैयार होगा कि भगवान असली आनंद है और भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जो अभी उसे सुनने को तैयार नहीं है वो कर्म करे, ठीक है, लेकिन कर्म मार्ग में बहुत विधि निषेध है, इसलिए उसका अधिकारित्व भी बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति सब के लिए आसान है। जीव मात्र लिखा है, जीव मात्र कहाँ भक्ति है। न निर्विन्नो नातिसक्तो भक्ति योगो। भक्ति योग जो है वो किस लिए है? जो न अति आसक्त है और जो न निर्विन्न, न पूर्ण निर्विन्न है, यानी हम सब लोग। हम तो ज्ञान मार्ग के लिए अधिकारी नहीं है, यहाँ कोई पूर्ण निर्विन्न नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हम इतने आसक्त भी नहीं हैं कि हम ये नहीं रियलाइज करते हैं कि इस संसार में दुख भी है, सुख भी है। यानी अपने डेली अनुभव से, अपने व्यक्तिगत अनुभव से हमको प्रतीत है कि आनंद इस संसार में नहीं है। हम मान सकते हैं, सभी मान सकते हैं कि देखो मैं आनंद ही चाहता हूँ लेकिन दुख भी मिलता है मुझे, वो हमको पसंद नहीं है। तो हम सुनने को तैयार हैं कि असली आनंद कहाँ है। भले ही हम ये मानने को तैयार नहीं है कि एक बूंद का आनंद भी नहीं है इस संसार में, लेकिन हम ये मानने को तैयार हैं कि परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, दिव्यानंद नहीं मिल रहा है, परमानंद नहीं मिल रहा है इस संसार से। तो उसका मतलब है सब भक्ति मार्ग के लिए अधिकारी हैं। जिसका मन है वो अधिकारी है, जो प्यार कर सकता है वो अधिकारी है, जो कामना कर सकता है वो अधिकारी है। बस वो सब घुमाना है भगवान की ओर। वो प्यार कर रहा है संसार से, घुमा दो, श्री कृष्ण से प्यार करो। मन आसक्त है संसार में, आसक्ति छोड़ो मत, उसको घुमा दो। संसार में आसक्ति बढ़ाने के बजाय भगवान में बढ़ाओ। कामनाएं भरी हैं मन में, उनको निकालो मत, उनको घुमा दो। इस संसार को चाहने के बजाय श्री कृष्ण को चाहो, उनकी कामना करो। तो जिसके पास मन है वो भक्ति कर सकता है। So now I'll explain briefly the meaning of this doha in English. Yesterday I explained that there are 5 criteria that the correct path must fulfill. And yesterday you heard that, well, we actually covered 4 of those criteria yesterday, and we saw that bhakti is the only one
that number one can take us to our goal of God realization and liberation from Maya. Number two, bhakti is the only one without which you cannot reach your goal. Number three, bhakti is the only one which is independent. All other paths depend on bhakti. But bhakti is supreme and doesn't depend on any other path. And number four, we also saw that bhakti eternally remains. Both the practice of bhakti, which you continue to do even after God realization, you continue to love and serve God, and also the fruit of bhakti, the divine bliss which you receive, that remains forever. So the final shart, the final criterion is described here. What is the qualification to follow the path? The true path should be available for everybody. So here it's told that entrance to Gyan Marg, entrance to the path of Gyan, is requires a very high qualification indeed. We must be fully renounced from the world. That's the first thing, the first qualification for Gyan Marg. Before that, you can't even start listening to the philosophy of Gyan Marg, Athato Brahma Jigyasa, the very first Brahma Sutra. You can't even hear that. You can't say, Guruji, teach me Athato Brahma Jigyasa. No. He'll say, first, go control your mind, remove all of your attachments, remove all of your desires. Then you're qualified to start on Gyan Marg. As an example, there's a story in Vedas about King Janak. King Janak also used to go to his Guruji and study. He would learn Vedas from him. And King Janak was a king who ruled a kingdom. Everybody else there in Guruji's ashram was a brahmachari. So didn't have a family, didn't have possessions, just like a couple loincloths probably, and maybe a pot to drink out of, and that was it. Now, some of these disciples, they used to have a little bit of jealousy towards King Janak because Guruji would always have him sit in the front, in the very front. So they thought that, oh, it's probably out of respect, because he's a great king, and that's why Guruji has him sit in the front. So Guruji knew what they were thinking, and he wanted to show them the greatness of King Janak and why he is sitting in the front every day and everybody else is sitting behind him. So using his Yogamaya power, he set fire to the ashram. And everything looked like it was burning. Yogamaya is such a thing which can make it seem like something is happening, which is not happening. So using Yogamaya, he made it seem like the whole ashram was burning. So at this time, all those disciples, the other disciples, fearing that they would, probably they were wearing one loincloth and maybe they had one or two hanging up to dry after washing somewhere or maybe kept somewhere. So that's their only possession, and they jump up and run to save their loincloths, leaving Guruji's class, which is going on. At the same time, Guruji, using Yogamaya Shakti, set fire to Janakpur. King Janak's whole kingdom appeared to be burning. Some karmacharis, some of the servants from the kingdom, came running and disrupted the class and whispered, "Oh king, your kingdom is burning. Hey, get out of here. You're disturbing the class. What does that matter to me right now? Guruji, please, what's the next mantra?" They come again. Oh king, your whole family has died in the fire. Everything has burnt. Will you stop disturbing? Guruji, next mantra. Then Guruji made the whole scene disappear. And everybody realized it was all an illusion. And he said, "You see," to his disciples, "you are having such thoughts about King Janak in your mind. You jumped up to save your one or two extra loincloths. He didn't budge from his seat and he thought his whole kingdom and his family had perished.
And he still didn't move from his seat, because for him the value of that spiritual teaching was greater than any material thing. So how many of us sitting here, if you were listening to this speech and someone came in and gave you some news like that about your family, that some accident had happened, or you got a phone message, how many of you would keep sitting here? None of us would. So none of us are qualified for Gyan Marg. But we are qualified for Karma Marg because we have lots of attachment. And that's according to Bhagavatam, if you have lots of attachment, you're not qualified for Karma, but you're not qualified for Gyan, but you can do Karma because Karma Marg gives you more enjoyments, either of this world or of Swarg. But there's a hidden process that takes place if you follow Karma Marg, because it demands great discipline and the following of many rules. And if you do that, then you get some material blessings in your next life, or you may get to go to Swarg and enjoy. So although the person practicing Karma may have their eye on that goal, but because they're required to follow this discipline and lead a sattvic life and make many sacrifices and do good actions to help other people, even if they're just doing it all for their own enjoyment in Swarg or in their next life, at least a little bit, it's increasing the sattvic quality of their mind. So it's bringing them slowly in the right direction. And eventually they'll ask the question, can I really find happiness in this world? Then they're ready to hear about God. But actually, practicing karma is very difficult. There are so many rules, and very strict rules. If you don't abide by them, then instead of getting any benefit, you actually get punished. You could even end up going to Narak. So Karma Marg is also actually quite difficult to follow. But bhakti is for everybody. Purusha napunsak nari nar jiva chara charkoya sarva bhav bhaj kapat taji mohi param priya soy. Bhagwan Ram says that anybody, no matter who they are, if leaving all chalaki, deception, kapat, meaning internal crookedness, leaving all of that and becoming simple and straightforward and innocent before God, if someone wholeheartedly surrenders to Him, loves Him, then they're the most dear to Him. So anyone can qualify for bhakti. You don't have to be highly intelligent. You don't have to be highly respected. There's no qualification. Just desire God. That's it. So we see that only bhakti has satisfied this fifth shart, this fifth criterion, that it must be for everybody. So it's abundantly clear now that bhakti is the only correct path to God. Other paths are also described in the scriptures, but they depend on bhakti to complete them. So bhakti is the only supreme path which stands on its own. We'll go ahead and sing further ahead. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe.
जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। जय राधे जय राधे। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण। कर्म ज्ञान अरु योग को जो भी फल श्रुति गाय राधे राधे। अनायास बिनु मांगे भगत सकल फल पाए राधे राधे। आयास बिनु मांगे जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। 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 इस दोहे में कृपालु जी महाराज और पक्का कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग सुप्रीम है। यहाँ बता रहे हैं कि मान लो कि आप आनंद प्राप्ति नहीं चाहते हैं, आप भगवत प्राप्ति नहीं चाहते हैं, आप माया निवृत्ति नहीं चाहते हैं, जो सबसे ऊंचे लक्ष्य हैं, जो भक्ति ही दिला सकती है। मान लो कि आपको स्वर्ग ही पसंद है, आप स्वर्ग ही चाहते हैं, या आप योग सिद्धियां ही चाहते हैं, या आप आत्मज्ञान ही चाहते हैं, तो उसके लिए शायद आप सोच रहे हैं कि स्वर्ग ही चाहिए मुझे, भगवान नहीं चाहिए, स्वर्ग ही चाहिए, तो कर्म ही करो, बस कर्म करो, भक्ति न करें।
श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में, नहीं, गलत है, भक्ति करो। यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि। जो भी आपको मिलेगा इन दूसरों मार्गों से, वो सब भक्ति से मिल जा सकता है। आपको स्वर्ग चाहिए, ठीक है, भक्ति करो और भगवान से स्वर्ग मांगो, मिलेगा और आसानी से मिलेगा। आपको योग सिद्धि चाहिए, ठीक है, भक्ति करो, वो भी मिल सकती है। सब कुछ मिल सकती है, मोक्ष भी, सब कुछ, क्योंकि भक्ति में ये सारे मार्ग समा जाते हैं। जब आप शरणागत हो जाते हैं और भगवान सामने आ जाएंगे, आप कुछ भी मांग सकते हैं। और ये भक्ति मार्ग कर्म करने से या ज्ञान करने से बहुत आसान है, जैसे आपने अभी अभी सुना है। तो वैसे लक्ष्य सही नहीं है। यदि कोई स्वर्ग लक्ष्य अपना लक्ष्य बनाता है, फिर भी वो भक्ति से करने से ही, कर्म न करने से और भक्ति ही करने से उसको स्वर्ग मिल सकता है। देखिए, कोई ये प्रश्न कर सकता है कि 5 ऋण बताए हैं हमारे शास्त्रों में कि उन 5 ऋणों से उऋण हो के किसी को मोक्ष मिल सकता है। एक है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण, एक है भू ऋण, एक है नृ ऋण, एक है पितृ ऋण। तो देव ऋण माने देवताओं का ऋण, इंद्र वगैरह, उनसे उनके प्रति हमारा एक ऋण है। तो उस ऋण को पूर्ण कैसे करते हैं? यज्ञ करने से, वैदिक कर्म, वैदिक यज्ञ करने से हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। एक है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण माने ऋषियों से हमारा जो ऋण है, उसको वेद अध्ययन करने से हम पूरा कर देते हैं। एक भू ऋण माने जो जीव हैं इस संसार में, मनुष्यों के अलावा जो दूसरे जीव हैं, उनके प्रति भी हमारा एक ऋण है। तो उसको हम कैसे पूरा कर देते हैं? दान करने से। एक और ऋण है नृ ऋण, माने मनुष्यों के प्रति जो हमारा ऋण है, उसको हम जब कोई मेहमान आता है हमारे घर में और हम उनको स्वीकार करते हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उससे हम नृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। और जो पितृ ऋण है, हमारे जो पूर्वजों के प्रति ऋण है, उसको वर्णाश्रम धर्म के नियमों के अनुसार जब हम संतान पैदा करते हैं, हम पितृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। तो ये 5 ऋण सब के ऊपर रहते हैं। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ठीक है, भक्ति भगवत प्राप्ति दिला सकती है, लेकिन इन 5 ऋणों से उऋण करने होने के लिए हमको कर्म मार्ग, वर्णाश्रम धर्म से चलना पड़ेगा। नहीं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी चराजन यह सर्वात्मना यह। वेद व्यास जी कहते हैं भागवत में कि जो शरणागत है श्री कृष्ण के प्रति, उनके 5 ऋण हो चुके हैं। मतलब
वो उरीण हो गए हैं। बस भक्ति करने से ही ठीक है, तो भक्ति वो भी करा देती है। एक और प्रश्न हो सकता है कि हमारे अनंत पाप हैं, तो वेद में लिखा है कि प्रायश्चित कर्म करने से पाप नष्ट हो जाता है, तो वो सारा हमारे ऊपर है, इतना संचित कर्म, उससे उऋण हो, उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? कर्म तो करना पड़ेगा, प्रायश्चित नहीं। भक्ति करो। भक्ति इतनी बलवती है कि वो सारा ऐसे जला देती है। जैसे सुबह जब कोहरा होता है थोड़ा सा, और सूर्य ऊपर आ जाता है, और सूर्य के ताप से वो सब ऐसा उड़ जाता है, वो जल जाता है। जैसे ही भक्ति महादेवी के ताप से हमारे अनंत पाप जल जाते हैं। तो भक्ति से ही हमारा सारा काम हो जाता है। मुक्ति भी भक्ति करती सोई मुक्ति गोसाई, अन इच्छित आवत बरियाई। भक्त मुक्ति चाहता ही नहीं, फिर भी बिना बुलाया अपने आप आ जाती है। तो ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, कर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, योग की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको तो मैं अंग्रेजी में समझाऊंगा, रुकिए एक मिनट। So the English meaning of this doha is that bhakti gives the results of all other paths. Even if you think, I don't want God realization, I don't want liberation, which only bhakti can give. Maybe you just want to go to Swarg, or you just want yogic siddhis, whatever it may be. Even that is attainable through bhakti. And bhakti is so much easier to follow than any of those other paths. So even if you just want Swarg, you could still get that through bhakti, because bhakti gives the results of all other paths. It gives you freedom from your 5 rin, your 5 debts that you have to your ancestors, other living beings, other human beings, the devtas, and to the rishis. These are 5 debts which every human being is under. And by following the laws of the Vedas, in other words, by following karma, dharma, one becomes free of those debts. Yet simply by practicing bhakti, we automatically fulfill all of those debts. Our ancestors are pleased, the rishis are pleased, the devtas are pleased, other living beings are pleased. Human beings also get benefit from our bhakti. So bhakti takes care of all of that. All of our past sins, there's prayashchit karma, which can be followed in the Vedas. So one by one you can atone for your past sins. Bhakti is much more efficient. Bhakti sets fire to the whole pack, the whole lot of past sins, and burns them all. And mukti also, liberation, is given by bhakti without even asking for it. So bhakti satisfies or gives freely all of the results of all the other paths. Even if someone wants yogic siddhis. One time, a devotee of Shri Krishna, Eknath, he was walking with a devotee of Nirakar Brahm, a yogi, Gyaneshwar. They were walking from Maharashtra up towards Vrindavan. So on the way they went through Rajasthan, and parts of Rajasthan are very arid, desert. So they walked, and as they were walking they were discussing spiritual matters, and they came upon a well, but the water in the well was 200 feet down. So Gyaneshwar ji, he just said,
kind of in a teasing way to Eknath that I don't know what you're going to do, but I've got my yogic siddhis, so I'm going to go down and drink some water. And he made his body very small and very light, and he just went down in the bottom of the well, drank his fill of water, and came back up. And then he said, now what are you going to do? You just keep doing Radhe Radhe. You have no yogic siddhis of any kind. So as he was speaking, the water in the well came up, and overflowed. And Eknath had tears in his eyes, not out of happiness because he was thirsty. No. He felt that he had troubled his Lord, Shri Krishna, that why did you go to the trouble? He didn't ask him to do it. It's like Shri Krishna was walking around, walking behind him, just looking for a chance to do some seva to him. So you see, the yogi had to work so hard to get those powers, and whenever he uses them, they reduce. So yogic siddhis also don't have amaratva. If you use the siddhi, you lose it. So the bhakt is getting the phal of the siddhi without having worked to get the siddhi and without having to worry about losing it. God is giving him the benefit of all those yogic siddhis. So bhakti gives everything. It is absolutely supreme. In the verses to come, more about the greatness of bhakti is described, and how the root of karma, the root of dharma, the root of gyan, the root of yoga, all of that is rooted in Shri Krishna. So we have to keep him in our heart no matter which of those things we adopt. But we'll move on to these important dohas tomorrow. Boliye Vrindavan Bihari Lal ki